ऐसा नहीं कि सब कुछ कृपा से हो जाता है। ऐसा नहीं कि जैसा कि हम सोचते हैं, क्योंकि हम जैसे साधारण हैं वैसा ही साधारण सोचते हैं। हम जैसे साधारण हैं वैसे ही साधारण हमारी सोच है। सब कुछ ऐसे ही कृपा से नहीं हो जाता। सब कुछ अनुकंपा से नहीं होता। सब कुछ आशीष से कैसे हो सकता है? सब कुछ आशीर्वाद से नहीं होता जैसा कि हम समझते हैं। मगर तो क्या फिर जो दुनिया में अद्वितीय विराट व्यक्ति हुए हैं वे ठीक नहीं बोलते? क्या उनकी बात ठीक नहीं है? क्या उनकी बात सच नहीं है कि सब कुछ कृपा से होता है, सब कुछ आशीर्वाद से होता है? नहीं, उनकी बात भी ठीक है। ऐसा सोचना भी मत कि वे गलत कहते हैं, वे भी ठीक कहते हैं। मगर वे जो ठीक कहते हैं वह हमारे लिए, हमारे उस तल के लिए कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर उनकी बात एकदम गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? तो बात ज़रा नाजुक है और थोड़ी गंभीर भी और समझने की भी है। हमारी सोच ऐसी है कि कोई हमारे सर पर हाथ रख दे, कोई हमें छू दे, कोई स्पर्श कर दे, आशीर्वाद दे दे और ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा सर पर हाथ रखे कि सब कुछ, हमारा सब कुछ रूपांतरित हो जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब तक नहीं हो सकता कि जब तक व्यक्ति ने स्वयं के साथ श्रम ना किया हो। स्वयं के साथ उसका व्यक्तिगत श्रम ना हो, स्वयं को खोदा ना हो, खुद की खुदाई ना की हो। यह खुदाई, यह श्रम सभी ने किया है। सभी ने, जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं। मगर जो उन्होंने श्रम किया है उसके बारे में यह दुनिया भूल जाती है कि उनका कितना श्रम था। यह दुनिया स्वामी विवेकानंद को तो याद रखती है मगर नरेंद्र को भूल जाती है। तो स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र थे तो उन्होंने अपने साथ बड़ा श्रम किया। यह दुनिया महात्मा बुद्ध को तो याद रखती है मगर सिद्धार्थ को भूल जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने भी बड़ा श्रम किया। और ध्यान रखना कि सिद्धार्थ भी उतना ही उपयोगी है कि जितने की महात्मा बुद्ध। मगर हम क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध को उपयोगी समझते हैं और सिद्धार्थ को नहीं, जबकि सिद्धार्थ बड़े उपयोगी हैं।
कहना तो ऐसा चाहिए कि सिद्धार्थ ज़्यादा उपयोगी हैं। वह इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ हमारे जैसे ही हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं कि जितने उपयोगी नरेंद्र हैं, क्योंकि यात्रा तो नरेंद्र से शुरू होती है, स्वामी विवेकानंद पर जाकर समाप्त होती है। हम समाप्ति की बात करते हैं, प्रारंभ की बात नहीं करते। यात्रा सिद्धार्थ से शुरू हो, यात्रा नरेंद्र से शुरू हो। जब वे स्वामी विवेकानंद बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, तो फिर बुद्ध हमारे जैसे कहाँ हैं? फिर स्वामी विवेकानंद हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। देखते हो, महर्षि वाल्मीकि को सब याद रखते हैं कि वाल्मीकि महर्षि हैं, मगर महर्षि वाल्मीकि का पूर्ववर्ती जीवन, उससे देखो, वह जीवन ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन है। तो इन सब लोगों ने यात्राएं की हैं, अपनी अपनी यात्रा की है, अपने साथ मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत मजदूरी की है, बड़े अथक प्रयास और प्रयत्न किए हैं, कोशिशें की हैं। क्या संत कबीरदास जी ने कोई अपने साथ मेहनत नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया? सब सबने किया, मगर ऐसे प्रयास, ऐसे प्रयत्न, ऐसी कोशिशें हम भूल जाते हैं। वह सारे के सारे हम भूल जाते हैं, और भूलते भी जानबूझकर हैं। जानबूझकर इसलिए भूलते हैं कि कुछ श्रम न करना पड़े, श्रम ना करना पड़े, बस थोड़े से आशीर्वाद से ही काम चल जाए, आशीर्वाद से ही हमारा काम निकल जाए, तो कृपा से ही काम हो जाए, तो हो भी जाता है। तुम देखो, और देख देख कर विस्मय होता है। विस्मय क्या, ऐसे तो कभी कभी हंसी भी आती है कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले भी हैं। देने वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि लेने वाले हैं, क्योंकि लेने वाले हैं तो देने वाले भी हैं, सस्ते में ही, ऐसे ही घूमते फिरते और चलते फिरते। तुम कहीं जाओ, अटेंड करो, 2-4 हज़ार रुपए लगाओ, आशीर्वाद मिल जाएगा। 2-4 हज़ार रुपए में आशीर्वाद। ऐसे ही आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं, वैसे ही आशीर्वाद देने वाले भी हैं, देने वाले भी और कृपा देने वाले भी। कृपा देने वाले ऐसे कि पर्स खोल लो तो कृपा आ गई, सेब खा लो तो कृपा आ गई, गाजर का हलवा खाओ तो कृपा आ गई। तो कृपा देने वाले हैं। कृपा देने वाले इसलिए हैं क्योंकि बायर्स बहुत बहुत खड़े हैं, क्योंकि खरीदार
बहुत बहुत हैं, लाइन में हैं, क्यू में हैं, तो फिर सेलर भी मिलेगा, बेचने वाला भी मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद खरीदने वाले इतने इतने और कृपा खरीदने वाले इतने इतने, तो सेलर तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। बिना अपने पर श्रम किए कोई अपने पर श्रम नहीं, वैसे ही खाली आशीर्वाद लेने के लिए लगता है आशीर्वाद बड़ा सस्ता है, 2-4 हजार रुपए में मिल जाता है। तो 2-4 हजार रुपए में अगर आशीर्वाद मिल जाए तो देने वाले तो होंगे ही, सेलर भी होंगे। यह जगत है, यहाँ पर बुद्धिमानी बहुत कम, मूर्खता ज़्यादा चलती है। जैसे कि तुम देखते हो कि खोटे सिक्के, फेक करेंसी मार्केट में बड़ी बड़ी चलती है, क्योंकि हाथ में आई नहीं कि हर हाथ यह सोचता है कि मेरे हाथ से यह दूसरे के हाथ में जाए, दूसरा सोचता है कि तीसरे के हाथ में जाए। तो ऐसे ही लेने वाले और ऐसे ही देने वाले। तो आशीर्वाद भी दो तो आनन फानन में दे दो, और आशीर्वाद लेने वाले भी ऐसे हैं कि जल्दी जल्दी ले लो, बात समाप्त करो। जब तक अपने साथ पूरा पूरा श्रम किया जाता है, कैसे भी श्रम तुम अपने साथ करते हो, उसके पश्चात श्रम करने के पश्चात, श्रम करने के बाद फिर तुम्हें कोई गुरु मिले या पुस्तक मिले या कोई ग्रंथ मिले या कोई मित्र मिले, ऐसा मिले कि तुम्हारे श्रम की भाषा जो तुमने किया अपने साथ, उसकी भाषा ज़रा सी, थोड़ी सी मैच करती हो, मैच करने लगी हो, घुलने मिलने लगी हो। तुम्हारे श्रम की भाषा अपने गुरु की भाषा से या किसी ग्रंथ की भाषा से या किसी धर्म की भाषा से तो मेल जोल होता है, थोड़ा सा अनुभव का। और जब मेल जोल होता है तो फिर व्यक्ति छोड़ देता है, राजी हो जाता है कि यहाँ तक मेल जोल हो चुका, आगे का तो मुझे कुछ पता नहीं, आगे का तो इस गुरु को या इस ग्रंथ को या इस मित्र को या इस व्यक्ति को थोड़ा सा हो सकता है। यह अनुभवगत बात है। और जब ऐसी श्रद्धा होती है तो फिर विस्फोट होता है, महाविस्फोट, इतना बड़ा विस्फोट कि वह कोई ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता कि कृपा क्या होती है, आशीर्वाद क्या होता है। ऐसा मत समझना कि विस्फोट एटम के
एटॉमिक विस्फोट ही होते हैं, कि विस्फोट एटम से ही होता है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। विस्फोट शरीर में भी होते हैं, मगर ये चेतना के विस्फोट हैं। एक छोटे से शरीर में इतने विस्फोट, सूरज चांद तारों के विस्फोट, जमीन आसमान के विस्फोट, सब विस्फोटित होने लगते हैं। यह अपने शरीर के साथ भी दूरी होने लगती है। अपना शरीर भी ऐसा लगता है कि जैसे पराया सा। अपना शरीर भी ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे का शरीर। हाँ, साधारणतः दूसरे का शरीर और जो हमारा शरीर है उसमें भिन्नता है, मगर जैसी भिन्नता दूसरे के शरीर के साथ, वैसे ही भिन्नता अपने शरीर के साथ। अपना बोलना भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई और बोला, जैसे दूसरे बोलते हैं। जैसे तुम दूसरों के स्वर सुनते हो, वैसे ही अपने भी। तो ये अद्वितीय अनुभव हैं, अद्वितीय, अनोखे, स्तब्ध करने वाले, ठिठकाने वाले। ये सब द्वैत के अनुभव हैं, द्वैत के। ये सब अद्वैत के अनुभव हैं। और जब कोई व्यक्ति इतने विराट अनुभव से होकर गुजरता है, तो उसे लगता है, फिर उसे लगता है कि मैंने श्रम क्या किया, कुछ भी तो नहीं, कोई श्रम नहीं किया, मैंने किया ही क्या, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे श्रम से हुआ क्या? तो वह रोने लगता है। वह रोता है। वह कहता है कि बिना किए सब मिल गया, सब मिल गया। यद्यपि उसने जितना श्रम हो सकता था, जितना किया जा सकता था, उसने उतना किया, उतना श्रम किया, मगर उसके अनुभव, विराट के अनुभव, द्वैत के अनुभव, विधेय के अनुभव, उसके सारे के सारे श्रम के सामने, उसके सारे के सारे श्रम ऐसे अनुभवों के सामने छोटे पड़ जाते हैं, बड़े बौने पड़ जाते हैं। उसे अपना श्रम कुछ श्रम लगता ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सारे श्रम तुच्छ हैं। तो ही तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जमीन का कागज बना लो, समुद्र की, सारे समुद्रों की शाही बना लो। जितने पेड़ हैं तो उनकी एक कलम बना लो, तब भी गुरु की महिमा का गान नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा
नहीं कही जा सकती, क्योंकि गुरु की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। तो कभी किसी से आशीर्वाद लेना तो जरा सोच कर लेना, और देना तो भी सोच कर देना, क्योंकि आशीर्वाद और कृपा बड़ी बड़ी दुर्लभ घटना है।